हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्टडी विद चंदन में आपका स्वागत है। मैं आप लोग क्लास उतने दिन से नहीं ले पा रहा था क्योंकि मेरा सेहत ठीक नहीं था। अब मैं रेगुलर रहूँगा क्लास में। चलिए, मैं परसेंटेज का ही बचा हुआ क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। आप इसे ध्यान से देखें क्योंकि मेरा सेहत ठीक नहीं था। मैं रेगुलर रहूँगा क्लास में आप लोग का। चलिए यहाँ देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 90 का। देखिए 90 का बोला तो गुना हम बताएं पहले का कितना प्रतिशत, कितना बोले तो बट्टा में 100 बराबर 240। अभी क्या करिएगा, ये जीरो जीरो काट दीजिएगा। अब इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ हो जाएगा 9x और यहाँ हो जाएगा 2400। 3 से कटे काट लीजिए, 3 तिया 9, 3 आठी 24। यहाँ 800 के एक्स का कोई भी संख्या रहता है उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे। अब इसको डिवाइड कर लीजिए। 800 को 3 से डिवाइड कर लीजिए। 3 दूना 6, 3 छक 18, फिर 3 छक 18। देखिए यहाँ डिवाइड किए तो कितना आ गया। डिवाइड करने पे इसका 266 पूर्णांक भाग किससे किए थे, 3 से। तो 3 को नीचे लिखिएगा, जो शेषफल आएगा उसको ऊपर लिख लीजिएगा। इतना प्रतिशत आंसर आ जाएगा। तो 266 पूर्णांक 2/3% आंसर होगा आपका। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी मार लीजिएगा। कुछ नहीं करना है। 90 का बोला गुना यक्स, कितना प्रतिशत बोले तो यक्स का कितना बोले तो यक्स लगा देना है बराबर 240। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा, काट कूट कर आंसर आ जाएगा आपका 266 पूर्णांक 2/3%। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। अब ये सेकेंड नंबर। अब देखिए सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है, संख्या 35 का 75 का कितना प्रतिशत। देखिए यहाँ संख्या 35 का, संख्या 35 का संख्या 35 है और संख्या 75 का कितना। देखिए कितना 75 का कितना प्रतिशत, कितना बोला तो एक्स लगा दीजिए। यहाँ 100 हो गया, इस 100 इससे गुना कर लीजिए तो हो जाएगा 35 गुना 100 और यहाँ हो जाएगा 75 गुना एक्स। काट लीजिए, 25 के पढ़ा में 4 बार में, 25 के पढ़ा में 3 बार। अब कटेगा नहीं है, गुना कर लीजिए इसको गुना करिए तो कितना आ जाएगा। 5 चौके 20 और 4 तिया 12, 12 दो 14, 140 और यहाँ हो जाएगा 3x। अब इसको भाग कर लीजिए। एक्स वाला संख्या हम बताएं अभी नीचे लिखना है आपको, तो 3 नीचे लिख लीजिए, 140 ऊपर कर लीजिए। भाग कर लीजिए इसको 140 को 3 से, कितना हो जाएगा 3 चौक 12, फिर 3 छक 18, तो हो जाएगा आपके यहाँ 46 पूर्णांक 3/2%। देखिए 46 पूर्णांक 2/3% आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। तो ये बनाने का तरीका, परसेंटेज में कुछ नहीं करना है। जो का की बोले, कितना बोले तो समझिए उसी में लगाना। कितना देखिए यहाँ बोला 75 का कितना प्रतिशत बोला, इसलिए 100 यहाँ पर। और जो संख्या रहेगा देखिए कॉमन लगा रहेगा तो समझिए इसको इक्वल टू में देना है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, ठीक ना। एक क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया आपका। अब आ जाइए थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए थर्ड में क्या बोल रहा है, 18 ग्राम 7.2 किलो का कितना प्रतिशत है। तो इसको भी ग्राम में चेंज कर लीजिए। याद रखिए, देखिए किसके बारे में बोल रहा है, 72। देखिए का कितना प्रतिशत, तो समझिए इसको नीचे ले जाना है हमको। कहाँ ले जाना है, तो एक 18 लिख लीजिए बराबर यह कितना 7.2 है। इसको ग्राम में चेंज कर लीजिए। ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करिए, 1000 से गुना कर लीजिए। अब कितना बोला, बट्टा में यहाँ क्या लगा दीजिए 100। ये पॉइंट हटाइए तो यहाँ क्या जाएगा 0। अब ये 3 जीरो, ये 3 जीरो कट गया। अब यहाँ बचा क्या, अब यहाँ बचा क्या, यहाँ पर हो गया आपका 18 बराबर 72x। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, x बराबर 18/72 कट जाएगा 1/4। 1/4 का मतलब हम सिखाएं आप लोग को 0.25% आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0.25%, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर इसका। हमेशा याद रखिएगा जब भी देखिए 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, तो इसको ये केजी में था, इसको हम ग्राम में चेंज किए। ग्राम में चेंज किए 1000 लगा दिए। अब परसेंटेज था इसलिए 100 बैठा, यहाँ पॉइंट था इसलिए 0। ये 1000 कट गया तो बचा क्या, इधर बच गया 18। इससे गुना करेंगे 72x। यक्स वाला संख्या हमेशा नीचे लिखा था। अब इसको डिवाइड कर लीजिए तो 1/4 था गया। 1/4 का वैल्यू कितना होता है 0.25%। इसका आंसर थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब आ जाइए फोर्थ का। अब आ जाइए फोर्थ नंबर का। फोर्थ में बोल रहा है कि 2 क्विंटल, कितना क्विंटल 2 क्विंटल 2.5 का 2 क्विंटल। 2 क्विंटल देखिए यहाँ किलो है और यहाँ क्विंटल है, तो 1 क्विंटल में 100 केजी, तो 2 क्विंटल में कितना 200 केजी। तो यहाँ लिख लीजिए 200 केजी और यहाँ कितना ग्राम है 2.5। देखिए ये ग्राम में था तो इसको भी हमको क्विंटल में है, लेकिन इसको भी हमको कैसे में करना है, केजी में करना है, तो ग्राम में करना है। तो हम इसको कैसे में कन्वर्ट कर दिए, केजी में कर दिए। 1 क्विंटल में 100 केजी,
1 कुंटल में 100 केजी, तो 2 कुंटल में 200 केजी, तो 200 केजी बराबर 2.5 इंटू एक्स कितना प्रतिशत बोला, तो बट्टा में यहाँ 100 लगा दीजिए, यहाँ भी लाइए 100। अब इसको इससे गुना कर लीजिए, गुना क्या करिएगा, यहाँ लगा दीजिए ना 1000 ऐसे, अब बराबर इधर हो गया 25x। काट लीजिए इसको, 25 चौके 100, 4 दूना 8 लिख लीजिए, 1 2 3 0 लगा लीजिए, तो x का मान कितना निकल गया आपका 8000%। तो 8000 होगा कहीं ना कहीं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसको मार लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 4th हो गया आपका। बहुत ईजी है परसेंटेज, कुछ नहीं करना है आपको इसमें, बस खाली समझना है। अब जी इसी तरह देखिए यहाँ, और यहाँ देखिए 1 मिनट 12 सेकंड है, तो 1 घंटा का कितना प्रतिशत, तो हम देखिए घंटा है ना, इसको हम क्या सेकंड चेंज करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 मिनट में कितना सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड। अब पहले से कितना था 12 सेकंड और जोड़ लीजिए, तो कितना हो गया इधर 72, लिख देंगे 72 सेकंड बराबर। अब देखिए यहाँ कोमा लगा था इसलिए बराबर दे दिए। अब पूछ रहा है 1 घंटा का कितना प्रतिशत, 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, तो 3600 सेकंड। 1 घंटा में कितना सेकंड, 3600 सेकंड होता है। कितना 1 घंटा में 3600 सेकंड, और 1 मिनट बोले तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो 1 घंटा में कितना 3600 सेकंड। तो यहाँ लिख लीजिए 3600 का x प्रतिशत बट्टा में यहाँ 100 लिख लीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर हो गया 3600 गुना x, कटेगा तो काट लीजिए, 0 0 कट गया, 36 के बाद हम 2 बार में कट गया, तो यहाँ हो जाएगा 2% हो जाएगा, हमको लगता है x बराबर कितना 2%। x बराबर देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन नंबर 5। समझ गए ना आप लोग ना, समझ रहे हैं ना, चलिए ठीक। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में। एक दिन देखिए, एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे 30 मिनट के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे इतना होता है। देखिए कितना किसका बोल, एक दिन में, तो एक दिन में कितना घंटा, एक दिन में कितना घंटा है, एक दिन में कितना घंटा, एक दिन में 24 घंटा होता है। कितना घंटा होता है आपका 24 घंटा, एक दिन में 24 घंटा। तो यहाँ 24 लिख लीजिए, 24 लिख लीजिए, कितना प्रतिशत। अब यहाँ पर देखिए 4 घंटा 30 मिनट है, 4 घंटा क्या है, 4 घंटा 30 मिनट, तो इसको भी हमको घंटा में चेंज कर, इसको काट लीजिए, तो 1/2 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा 1/, तो 4 दूना 8 1 9, इसको हम लिख सकते हैं 9/2। अब काटिए, कटता है तो इसको काट लीजिए इससे 50 बार में, और कटेगा 2 से कट जाएगा ये 12 बार में, 2 से कट जाएगा ये 25 बार में, 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 3 तिया 9। अब इसको इससे गुना कर लीजिए, अब यहाँ गुना करिए तो 4x आ जाएगा, इसको इससे गुना कर लीजिए, 25 तिया 75। अब डिवाइड कर लीजिए इसको। अब यहाँ x वाला संख्या हमेशा कहाँ लिखना है आपको, नीचे, तो यहाँ 75/4 डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा 18 चौक 72, 72 3 18.3/4। देखिए फिर से समझा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन समझिएगा। और एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे 30 मिनट है। आप बोलिए सर इसको कैसे आप चेंज कर दिए 4 घंटा 30 मिनट को, तो हमेशा याद रखिएगा 4 घंटा ये है और 30 मिनट है, तो इसको भी हमको क्या चेंज करना था, घंटा में चेंज करना था। तो घंटा में चेंज करने के लिए हम क्या किए 60 लगा दिए, काट दिए इसको, तो 1/2 आ गया, 4 दूना 8 9, तो हम लिख सकते हैं 9/2 घंटा। कितना घंटा 9 क्योंकि एक दिन में कितना घंटा होता है 24 घंटा। कितना बोला था इधर ही पर, कितना का बोला था 1/100 बराबर 9/2 पर। अब काट पीट कर लीजिए, काट पीट करिएगा तो आ जाएगा आपका कितना, इसको काटिएगा तो 75, इधर हो जाएगा 4x। अब इसको डिवाइड कर लीजिए तो 18.3/4%, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन। समझ गए ना आप लोग ना, तो इस तरह रिवीजन करिएगा आप लोग, ठीक ना, जितना रिवीजन करिएगा उतना बढ़िया रहेगा आप लोग के लिए, बस इतना जान लीजिएगा। समझ गए ना, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आ जाइए 7 नंबर बताता हूँ क्वेश्चन नंबर आप लोग को। लिखना पड़ेगा फिर क्वेश्चन भी हमको, अब क्वेश्चन भी हमको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, समझें, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं मेरे पास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का बात बता रहा हूँ, ठीक ना। अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है 2.5, क्वेश्चन नंबर 7 का 2.5 लाख 20 लाख का 20 लाख का कितना प्रतिशत है,
बस ये बोल रहा है आपको कितना होता है या है निकालना है, वही 20 लाख का कितना प्रतिशत है वही निकालना है आपको। ऑप्शन नंबर ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में हो गया 12.5, बी में आ गया आपका 10%, सी में आ गया आपका 13% और डी में आ गया आपका कोई नहीं। समझ गए ना। तो कैसे बनाइएगा इसको। तो अभी कुछ देरी पहले हम आपको बताए थे, समझाए थे कुछ देरी पहले आपको क्या समझाए थे पता है। आपको समझाए थे कि जो 2.5 लाख है ये इक्वल टू भी लिखिएगा। क्या लिखिएगा 2.5 लाख कोमा लगा हुआ है बराबर 20 लाख लिख दीजिए। कितना प्रतिशत, कितना बोलते हैं 100 लगा दीजिए, बट्टा में 100 लगा दीजिए। पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ क्या जाएगा, ये जीरो कट गया। अब इससे गुना कर लीजिए, कितना जाएगा 250 बराबर यहाँ 20x हो गया आपका। इसको जीरो काट लीजिए। अब यहाँ हो गया 25 बराबर 2x। तो x वाला संख्या हम बताए हैं आपको कहाँ लिखना है, नीचे। 25 का आधा कितना होता है पहले बताइए। 25 का आधा होता है 12.5%। 25 का आधा 12.5%। तो ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं करना, बस खाली समझने का। फिर कोमा लगा रहा है समझिए, हमको इक्वल टू करना है। जिसका बारे में बोला वहाँ x लगा दी, कितना बोले तो x लग का बटा 100 लगा दी। बस इसको सॉल्व कर लिया। समझ गए ना आप लोग ना क्वेश्चन। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर ये हो गया 7। अब आपको 8 नंबर समझाते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3/4। क्वेश्चन नंबर 8 3/4 का कितना प्रतिशत 7/8 होता है, ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन में दे दिया है क्या, ऑप्शन में आ जाइए 96%, बी में आ जाइए 76 2/3%, सी में आ जाइए 126/2/3%, डी में चलाइए 116। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इसको कैसे बनाइए, इसका भी तरीका, ये भी ग्रुप डी में ऐसे पूछा है क्वेश्चन आपसे। आइए मैं बहुत बार बता चुका हूँ आप लोग को, ग्रुप डी का जो हम करवाए हैं उसमें देखिए क्या करिएगा 3/4 लिख लीजिएगा। का बोला कितना प्रतिशत, कितना बोला यहीं पे लगाइएगा 100 बराबर दे दिया 7/8। ठीक, काट लीजिए इसको, 4 दूना 8 काट लीजिएगा, 2 से काट लीजिए इसको 50। अब इसको इससे गुना कर लीजिए, इसको इससे गुना कर लीजिए, इधर गुना करिएगा 3x आ जाएगा, इससे गुना करिए कितना जाएगा 7×5 = 35, 350 आ गया। अभी समझाए थे x वाला संख्या हमेशा कहाँ लिखना है आपको, नीचे लिखना है। तो नीचे कर लीजिए 350 को 3 से डिवाइड करिए, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3 और 0 बैठा दिए, 3 छक 18 बचा 2। तो कितना आ गया आपका 116.2/3% आंसर आ जाएगा। देखिए आपका ये वाला आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इसमें भी कुछ नहीं पूछना, ये भी ग्रुप डी में पूछा है भर के, इस बार याद रखिएगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। ये भी ग्रुप डी में भर का पूछा है क्वेश्चन ये वाला, बस वहाँ पे नंबर थोड़ा रखा था, लेकिन सेम ही क्वेश्चन है, सेम नंबर वहाँ पे थोड़ा सा बड़ा रखा था शायद, तो बस कुछ नहीं करना। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, 4 यहाँ बोल रहा है 4/7 किसका 24% है, पूछ रहा है किसका 24% है, आपसे ये पूछ रहा है। ऑप्शन में दे दिया है क्या 50/11, 50/11 है कि 21 है, 50/21। बी में आ जाइए 100/21, सी में आ जाइए 50/42, डी में आ जाइए 25/21। तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें भी क्या करना, 4/7 किसका 24% है, किसका 24% है। देखिए यहाँ 4/7 बराबर किसका बोला, तो इसमें इसी बार बोल रहा है 4/7 किसका 24% है, किसका 24% है, ये बोलना जा रहा है। काट लीजिए, कटता है तो इसको काट लीजिए, 6 बार में कट गया ये, 6 बार 2 से काट लीजिए इसको, 2 × 6 2 × 5 10 और 50 हो गया। अब इसको इससे गुना कर लीजिए, तो यहाँ 7 कितना हो जाएगा 21x, यहाँ हो जाएगा 50। तो x वाला संख्या हम बताएं आपको कि हमेशा कहाँ लिखिएगा, नीचे। तो 50/21 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ये वाला याद रखिएगा, ठीक ना। ये वाला याद रखिएगा हमेशा, कहाँ लिखना है, फिर समझा रहे हैं
क्योंकि 4/7 किसका बोला तो x लगा दिए, 24% है, 24% परसेंट है तो 100। अब कटम छटम कर लीजिए, कैसे काटिएगा इसको, तो यहाँ से काट लीजिएगा 4 का पढ़ा में 6 बार में, 2 से इसको काट लीजिएगा 3 बार, 2 से इसको काटिएगा 50 बार में। अब कटेगा नहीं तो इसको गुना कर लीजिएगा 7×21, x इसी के साथ है 7×21 अब बटा में 50। तो x वाला संख्या हम बताएं आपको नीचे लिखना है तो यहाँ नीचे लिख लीजिएगा, बस हो गया इसका आंसर। समझ गए ना आप लोग ना। तो इसी तरह रिवीजन आप लोगों को करना है, कुछ है नहीं, बस खाली रिवीजन। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको 10 नंबर। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना, आपको समझिएगा। यदि क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि x y का 90% है तो y x का कितना प्रतिशत होगा, यही पूछ रहा आपसे। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है। 90% बी में आ जाइए, 101 इतना सी में आ जाइए, 101/9% डी में आ जाइए, 190%। समझ गए ना। ये क्वेश्चन है आपका, तो कैसे बनाइएगा इसको, देखिए फिर से उसी तरह बनाइएगा। देखिए क्या करिएगा, x लिखा हुआ है यहाँ पर, कोमा दिया हुआ है, x बराबर कर दीजिएगा y का 90%। यहाँ पहले इसको शो कर लीजिए, x और y का मान कितना है, परसेंट है तो इसलिए क्या आ जाएगा 100। y का 90% है तो परसेंट ही था ना, परसेंट ही होगा शायद। x का y हाँ 90% है, ये वाला याद रखिएगा, ये परसेंट है, ठीक ना। तो यहाँ परसेंट है तो इसलिए हम क्या बैठा लिए, यहाँ 100 बैठा लिए। अब यहाँ क्या कर लीजिएगा, ये 0 0 कट गया, अब इससे गुना कर लीजिएगा ये, तो यहाँ आ जाएगा 10x बराबर 9y। तो x का मान हो जाएगा 9 और y का मान हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ फंडा क्या बोल रहा है, अब यहाँ समझिएगा। देखिए y x का कितना, देखिए y कौन है, देखिए तो ये वाला, तो यहाँ लिख लीजिए 10, कोमा लगा हुआ है। अब यहाँ x कौन था आपका 9, तो 9 का कितना प्रतिशत, यही पूछ रहा है आपको। बस इसको गुना कर लीजिए, इसको जो गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 1000 और यहाँ हो जाएगा 9x। अब इसको डिवाइड कर लीजिएगा, तो x बराबर 1000/9। अब डिवाइड कर लीजिए, अगर 1000 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, फिर यहाँ आ जाएगा 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, तो आगे आपको कितना 1/9%। ऐसा ऑप्शन है कहीं, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह करके बनाइएगा क्वेश्चन, अगर नहीं समझ में आए तो, ठीक ना। फिर समझा रहे, फिर समझिएगा। देखिए x कोमा लगा हुआ बराबर दे दिए, y का 90% है तो इसीलिए 100 बैठा दिए, ये 0 0 कट गया, ये 10 इससे गुना कर लीजिएगा तो 10x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9y। तो याद रखिएगा इसका y का वैल्यू 9 नहीं होगा, इसका अपोजिट होगा, x वाला 9 और y वाला 10 हो जाएगा। देखिए x वाला 9 और y वाला 10, तो ये तो x और y का मान निकल गया। अब यहाँ देखिए बोला गया y x का कितना प्रतिशत, तो y x का, देखिए y है, y में कोमा लगा, y कौन है, ये वाला, तो y कोमा लगा था, हम बोले था बराबर लगा दीजिएगा 9x का, तो 9 गुना x का कितना पता है, x कितना बोला था इसलिए x प्रतिशत बोला था इसलिए बटा में 100। अब इसको इससे गुना कर लीजिएगा तो आ जाएगा 1000, अब बटा 9x इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह रिवीजन करिएगा आप लोग, ठीक ना। आप लोग को डेली क्लास दिया जाएगा रेगुलर, आप इसी तरह रिवीजन करिएगा अच्छी तरह से, ठीक ना। मैं डेली रहूँगा, मेरा उधर कुछ तबीयत खराब हो गया था, कुछ ज़्यादा सेहत ठीक नहीं था, इसके कारण मैं क्लास नहीं दे पा रहा था आपको, लेकिन अब रेगुलर में क्लास दूंगा। चलिए ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।